जय हिंद दोस्तों। 10th-12th में आपके अच्छे नंबर के लिए मैं एक नंबर टाइम टेबल आपके लिए बना करके लाऊं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक नंबर ग्रेड का टाइम टेबल बना करके लाऊं, जिसके माध्यम से आप पढ़ करके 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब की बार 400 पार, ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि अब की बार आपका 400 पार आएगा। और जो मैं मेथड, जो तरीका मैं बताने वाला हूं, बस शर्त यह है कि उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। ये टाइम टेबल बनाने में बहुत समय लगा और बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। सुबह से शाम तक आपका पूरा शेड्यूल सेट करके मैंने बनाया है, जो कि आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो शायद आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। अब की बार 400 पार मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 400 पार आ जाएगा। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल है। 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट के लिए है, तो दोनों स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे। 10th के स्टूडेंट है उनके लिए भी और 12th के स्टूडेंट है उनके लिए भी है। ये मैंने बनाया है। सुबह के लिए आपका अलग रूटीन होगा, शाम के लिए अलग होगा और रात के लिए बिल्कुल अलग होगा। यूँ समझ लो आपके लिए कैप्सूल है, यानी 3 टाइम लो समय पर और आप 400 प्लस नंबर, इतनी मजबूती आप में आ जाएगी कि 400 प्लस आप ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप 400 प्लस ला सकते हो। बस शर्त एक यही है कि आप 400 पार लाना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखो। यदि कुछ बच्चे की इच्छा है कि मैं 250-300 नंबर लाना चाहता हूं, तो प्लीज़ विनती करता हूं इस वीडियो को छोड़ दें। ये वीडियो 250-300 वालों के लिए नहीं है। यदि आपकी इच्छा है, आपका संघर्ष और आपकी इच्छा दोनों आपस में लड़कर चाहती है अच्छा अंक प्राप्त करना, तो 400 पार आप ला सकते हैं। ये टाइम टेबल 10th और 12th दोनों के लिए है। और इसको पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो शायद मैं कहता हूं कि आपने जो कुछ ना पढ़ा है वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कौन सा बुक पढ़ें। बिल्कुल भाई, पूछना ही है कि सर हम कैसे पढ़ें और कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है और क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अब तक आप तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, हर टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल 4 से 5 महीने में 95% पार, यानी जितना आ जाए आपको, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। और वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, पूरा रूटीन को अगर सही से आप समझ लेते हैं तो 100% आपका नंबर गारंटी देता हूं कि आ जाएगा। शर्त यह है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा और ये जो रूल बताया है मैंने, सुबह शाम और रात का, इन तीनों को फॉलो करना होगा। वरना चाहता तो हर कोई है 400 पार नंबर लाना। तो गारंटी इस वीडियो में आपका 400 नंबर आएगा। बस इस वीडियो में पूरा बन रही। चलिए पहला रूल हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहला रूल कह रहा है सुबह से। सुबह आपको क्या करना है, देखिए कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता था, अब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुबह में 5 बजे तक तैयार हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, आपको सुबह में 5 बजे तक तैयार हो जाना। तैयार हो जाने का मतलब क्या है, मेकअप को करके तैयार नहीं होना, बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। तैयार का मतलब क्या है, आपको फ्रेश हो जाना है, 100% फ्रेश हो। यानी इसके लिए आपको 4:30 में उठना होगा। 4:30 में उठ करके और आप 5 बजे तक बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाए 100%। 5 बजे तक आपको फुल्ली तैयार हो जाना है, रेडी हो जाना है, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो बड़ा ही उपयोगी होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उसके बाद 5 से 6:30 तक आप सभी विषय में 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं। बिल्कुल याद करने का समय सुबह क्यों होता है, क्योंकि सुबह में आपका माइंड जो होता है ना, वो बिल्कुल फ्री होता है। आपके माइंड में कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन सुबह में नहीं होता। आप सुबह में जागते हैं बिल्कुल, और आपका माइंड जो होता है वो 100% चार्ज होता है सुबह में। तो आप सुबह में 5 बजे फ्रेश होने के बाद 5 से 6:30, यानी पूरा 1.5 घंटा आप ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। और ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कैसे, सभी विषयों का 25-25 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। ठीक है, सभी विषयों का 25-25 ऑब्जेक्टिव आपको याद करेंगे। इससे क्या होगा कि हर ऑब्जेक्टिव का आपके माइंड में रिपीट हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ऐसे 100% डेली क्लियर हो जाएगा। ये सुबह का समय इसलिए रखा गया है कि सुबह के समय में आदमी को घर का कोई काम नहीं होता। 6:30 बजे तक तो लगभग घर के पेरेंट्स सारे लोग सोए होते हैं। इतने समय में आप पढ़ करके निकल जाओगे सारे क्वेश्चन को। तो ये हो गया आपका दूसरा रूल। ठीक है, तीसरा कह रहा है उसके बाद
थोड़ा नाश्ता कर ले, यानी आप पढ़ के उठे 6:30 तक कुछ करके कोचिंग चले, यानी आपको खाना होता है क्या, नाश्ता का मतलब क्या, आप बिस्किट खा ले, चाय तो कदापि नहीं पिए, चाय जहर होता है खाली पेट में, इसलिए किसी भी बच्चे को मैं प्रेफर चाय नहीं करूंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो आप रोटी खा लें या फिर ब्रेड खा लें, या फिर ज़्यादा होता है तो आप चना फुला करके खा लें, चना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और फिर उसके बाद आपका कोचिंग है, जहाँ भी कोचिंग जाए आप कोचिंग चले जाए, जहाँ भी आपका कोचिंग है, जितने बजे से 7 से 8 से है, आप अपने कोचिंग चले जाए समय पर। उसके बाद क्या करें, कोचिंग से आने के बाद फ्रेश होकर के उसके बाद आप स्कूल को जाएं, यानी कोचिंग के समय से आएँ और स्कूल का समय 10 बजे होता है, तो हर हाल में स्कूल आप जाएं, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाई होती है। और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो माइंड होता है ना, वो माइंड एजुकेशन क्षेत्र में बाउंडेड रहेगा, एक्स्ट्रा आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, तो आपको फायदा होगा। तो ये था आपका मॉर्निंग का यानी सुबह का रूल था। अब हम आपको शाम का रूल फिर रात का रूल बताते हैं। तो अब शाम का रूल देखते हैं। शाम को क्या करना है आपको, देखिए आप 3 से 4 बजे तक स्कूल से आ जाएंगे, यानी आप जो स्कूल मॉर्निंग में गए थे, तो अब बहुत ज़्यादा स्कूल लेट होगा, तब भी आप 3 से 4 बजे तक आप अपने स्कूल से आ जाएंगे। 3 से 4 स्कूल आने के बाद फिर क्या करेंगे आप, 5 बजे से 6:30 बजे तक, यानी ये शाम इवनिंग की बात है, ये जो है आपका इवनिंग की बात है कि 5 से 6:30 तक मैथ्स और साथ ही फार्मूला बनाएंगे। यानी अब क्या करेंगे, आप शाम को 5:30 से 6:30 यानी 1.5 घंटा तो मैथ को देना ही देना है आपको। यदि मैथ में ज़्यादा समय नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो 5 से 6:30 तक आप मैथ को, ठीक है, मैथ को बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, आपके पास ब्लैक वाइट बोर्ड होगा या कॉपी में उसको रिवीजन करेंगे। और साथ ही फार्मूला बनाना है आपको। तो फार्मूला कैसे बनाना है, आप एक नई कॉपी ले लेंगे और उस कॉपी में अपना क्या, आप एक कॉपी ले लेंगे और उस कॉपी में आप फार्मूला को क्या करेंगे, लिखेंगे, जो भी नोट्स होगा, वीवीआई फार्मूला होगा, उसको आप कॉपी में बनाएंगे और मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे। तो 5 से 6:30 बजे तक मैथ को आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद कुछ देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शाम में कुछ देर आप रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट करने के बाद क्या कह रहा है, फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक, यानी 8:30 बजे तक, 7 बजे से 8:30 बजे तक साइंस पढ़ें। यानी फिर 1.5 घंटा आप साइंस को दें, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं टफ लगता है, एक्चुअल में है नहीं वो, ठीक है। तो साइंस को पढ़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद कर ले। अब उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप याद कर ले। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपके शिक्षक कहीं ना कहीं बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आने वाला है, या फिर आपकी बुद्धि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड में आने वाला है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। तो उस क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लेंगे। तो ये शाम का सिस्टम था। ये शाम को इतने रूल के हिसाब से आपको, इस हिसाब से आपको एक कॉपी में नोट कर लेना और इसको चिपका लेना है, हूबहू ऐसे उतार करके। क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि रात का जो रूल है, रात में आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए, रात का आपके सामने तैयार है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, रात का हम आपको बताते हैं। तो ये आपका रात का रूल हो गया। सुबह का पढ़ लिया आपने, शाम का देख लिया। अब रात का क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि वहाँ जो शाम का था उसमें तो 8:30 खत्म हो चुका था। अब यहाँ हम देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसको फॉलो कर लेते हैं आप, तो 400 प्लस पक्का है आपका, ये गारंटी देता हूँ मैं, 400 प्लस आपका आएगा। क्या कह रहा है आप, उसके बाद 9 से 10:30, यानी ये रात की बात है, 9 से 10:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस जो आपका होता है उसको पढ़ना है। रात में 9 से 10:30 बजे तक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब फिर सोशल साइंस में से सामाजिक विज्ञान में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है उसको आपको नोट करना, उसको लिखना है। कैसे लिखना है, तो उसमें से आपके शिक्षक जो बताए होते हैं कि ये वीवीआई आने वाला है, उसको आप लिखेंगे। और आपको अपने खुद में जो लगता है ना कि जो वीवीआई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से नोट करते जाओगे। एक रूल बनाओगे कि भैया इतना 50 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, 50 में से 20 को मेरे पढ़ना है। तो आपको ऐसा करना है। एक बार और फिर मैं एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके लिए मैं लाया हूँ, गारंटी देता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट आपको कहीं से ना पता चलेगा। ये याद रखना, मैं बात कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नोट समझ लो। आपकी रूटीन जो मैंने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% गारंटी देता हूँ मैं, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपको 100% 400 नंबर आएगा। ये कहीं नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करो। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि महत्वपूर्ण बुक्स यानी महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़नी है आपको। कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है। कोई ब्रिलियंट का गाइड ले लेते हैं, कोई मनोरमा का, तो कोई किसी का एक्सेलेंट का, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें, देखिए
क्वेश्चन बैंक एक लेना है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, जिसको 400 प्लस नंबर लाना है वो आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन बैंक आपको लाना है मार्केट से। तो आपको क्वेश्चन बैंक लाना है। क्वेश्चन बैंक में पिछले 10 सालों का क्वेश्चन होता है। उसके बाद PYQ को पढ़ना है। ये PYQ क्या है सर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो पिछले 4 सालों में पूछा गया है 19, 20, 21 में, उस क्वेश्चन को आपको हर हाल में पढ़ना है क्योंकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, मॉडल पेपर जो अंत में या तो अभी आ चुका होगा या अंत में आने वाला है, तो सारे मॉडल पेपर को पढ़ जाना है आपको, एकदम रट जाना है उसमें। मॉडल पेपर अब जो आपने रिवाइज किया है मॉडल पेपर में वही होगा, उसको आपको रिवाइज करके आगे बढ़ जाना है, पूरा रिवाइज कर लेना। और 4 नंबर कह रहा है कि नोट्स से पढ़ना है। आप नोट्स क्या होता है सर, तो नोट्स जो आप खुद डेली पढ़ते हो ना, जितना सवाल, उस सवाल में से डेली 1-2 सवाल अपने हिसाब से इंपोर्टेंट निकालते जाना है, वही आपका नोट्स हो जाता है और वही 100% आपको काम आता है। नोट्स हमेशा अपना बनाना चाहिए, दूसरे का नहीं। तो ये क्लियर हो गया। एवरी डे 100% करें आप, यानी ये जो मैंने पूरा रूल्स ऊपर से बताया है, एवरी डे 100% आप करें, 400 प्लस पक्का आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर एवरी डे इस चीज़ को, इस रूल को आप फॉलो करते हैं, मेरी कही हुई बातों को, तो 400 प्लस पक्का है। आपको 100% मैं कहता हूँ कि आपका 400 प्लस पक्का आएगा। ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, और जो मैंने बताया है इन सारे नोट्स को ना आप पूरी तरीके से उतार लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। ये बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा है, इस वीडियो को बनाने में ये बहुत वक्त लगा है, तो इसीलिए आप हमारी मेहनत का इस वीडियो को फुल वॉच करें। और मेरा बस एक ही टारगेट होता है कि मैं आपको जैसे भी हो 400 प्लस नंबर 24 में दिला कर रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको 400 प्लस नंबर दिला के रहूँगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।